नमस्कार दोस्तों। हम आज बात करेंगे बीपीएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ाम 2018 का, जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो हुआ था 10 दिसंबर 2018 में। ठीक है, आज केवल हम जो जनरल नॉलेज है और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, देखो, जो जो आया था, जो सेकंड क्वेश्चन था, जो आया था इसमें आपका जीएस में, देखो, शारीरिक क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो, शारीरिक क्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है पट्टियों के रूप में? ठीक है, वो है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो होता है, जिसको हम कॉमनली प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि वृद्धि है? ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं और है आपका ये 9वीं पंचवर्षीय योजना। देखो इसमें जो देखो इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो था, इनका मेन जो लक्ष्य था, तीव्र समावेशी और धारणीय विकास पे इस पे निर्भर था। और आपका जो 10वीं जो थी पंचवर्षीय योजना, ये थी समावेशी तथा समान विकास पे इनका मेन लक्ष्य था। और 11वीं जो है तीव्र और अधिक समावेशी पे डिपेंड था, यानी कि इसका जो आंसर होगा 11वीं। ठीक है, और 9वीं तो है, 9वीं पे इस पे गरीबी का पूर्ण उन्मूलन पे इसका मेन था। ठीक है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? देखो, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? देखो, भारत में बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये 4 ऑप्शन दिए थे। इसमें जो है अगला, इसमें जो आंसर है आपका बिहार होगा। ठीक है, ये बिहार होगा। किस राज्य में हीरकुंड बांध स्थित है? देखो, हीरकुंड बांध कहाँ पे है? हीरकुंड जो बांध है, देखो ऑप्शन में दे रखा है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसका जो आंसर जो होगा इसका जो आंसर होगा आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में है। हीरकुंड जो बांध जो है कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में है। ठीक है, और उड़ीसा में देखो हीरकुंड बांध के बारे में बात करते हैं। देखो, हीरकुंड जो बांध जो है उड़ीसा के महानदी पर निर्मित एक बांध है। ठीक है, इसकी जो है 1957 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। ठीक है, अगला जो है अगला जो है आपका आपका जो है, किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता? देखो, महिला हॉकी कप एशिया 2017 का। ठीक है, ये देखो, चीन, दक्षिण कोरिया, भारत और जापान। ठीक है, इसका जो आंसर जो होगा आपका भारत होगा। इसका जो आंसर होगा भारत होगा। ठीक है, और 2023 जो है, ठीक है, 2023 में किसने जीता है? ये 2023 में जापान ने जीता है। किसको? साउथ कोरिया को हरा करके जापान 2023 में महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता है, 2023 जीता है। ठीक है, अगला है, तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित है? तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र जो है आपका तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा पहला होगा। ठीक है, अगला है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं भीमराव अंबेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे और ज्योतिबा फुल्ले। जो इसका जो आंसर जो होगा ज्योतिबा फुल्ले होगा। ठीक है, और इनकी जो स्थापना कब हुई थी? 1984 में पुणे में की गई थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? देखो, इसमें जो आपके पास आंसर है, क्वेश्चन है अरविंद पनगड़िया के द्वारा, विमल जलान के द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा और जगदीश भगवती द्वारा। जो इसका आंसर जो होगा अमर्त्य सेन होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन मतलब 3 ऑप्शन है। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया? अशोक चंद्रा ने, प्रणब मुखर्जी ने, सुखमय चक्रवर्ती ने, श्याम प्रसाद गुप्त ने। देखो, इसका जो आंसर हो जाएगा श्याम प्रसाद गुप्त ने इंडिया विजन 2020 तैयार किया है। ठीक है, मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया? मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको अवार्ड दिया गया? देखो, ऑप्शन है यूनिसेफ, और है आपका अगला क्वेश्चन, आपका ऑप्शन है UNHRC, और तीसरा जो है यूनेस्को, और चौथा जो है UNSP। ठीक है, ये जो है इसका मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया था? UNHRC को दिया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़। ठीक है,
और अगला जो है देखो, अगला क्वेश्चन है संगम योजना संबंधित है। देखो संगम योजना किस लिए संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मेला से, ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों से, ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों से, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संगम योजना संबंधित है। ठीक है, ये इसकी स्थापना कब चालू की गई थी? उस संगम योजना को 15 अगस्त 1996 यानी कि 15 अगस्त 1996 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है। देखो मेंडलीव का जो आपका जो है पीरियोडिक टेबल है उसमें ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? समूह, वर्ग, आवर्त या इकाई। इसमें जो है इसको समूह कहा जाता है। ठीक है, अद्य इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। ठीक है, इसका इसका जो ऑप्शन है आधुनिक इतिहास, प्रागैतिक इतिहास, पोस्ट इतिहास या मध्यकालीन इसका इतिहास। जो इसका जो ऑप्शन जो होगा प्रागैतिहासिक इतिहास जो है इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कम साक्ष्य मिले हमें, एविडेंस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? देखो अंतरकोशिकीय क्षेत्र किसका बड़ा होता है? देखो अंतरकोशिकीय जो क्षेत्र तो होता है, देखो ऑप्शन दे रखा है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और आपका जाइलम। ठीक है, देखो इसका जो अंतरकोशिकीय जो क्षेत्रफल सबसे बड़ा होता है पेरेन्काइमा का, फिर उससे छोटा जो होता है कोलेनकाइमा का, फिर उससे छोटा होता है स्क्लेरेन्काइमा का। ठीक है, तो इसमें जो आंसर जो होगा पेरेन्काइमा का सबसे जो होता है अंतरकोशिकीय जो है क्षेत्र जो होता है बड़ा होता है। दाद रिंगवर्म होने का कारण क्या है? देखो दाद रिंगवर्म होने का कारण क्या है? विषाणु, कवक, शैवाल या जीवाणु। दो जो जो रिंगवर्म यानी कि जो दाद होता है किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है, यानी कि कवक के कारण होता है। इसका आंसर जो क्या होगा? सेकेंड होगा। पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया था? देखो पद्म विभूषण अवार्ड 2018 किसे मिला था? देखो इसमें ऑप्शन है मनोज जोशी, लक्ष्मण पई, अनवर जलालपुरी, गुलाम मुस्तफ़ा खान। ठीक है, तो ये 2018 का पद्म विभूषण अवार्ड किसे मिला था? गुलाम मुस्तफ़ा खान और आपके और पी परमेश्वरन को दिया गया था। दो आदमी को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और जो 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड मिले हैं, ये 106 पद्म विभूषण अवार्ड मिले हैं, जिसमें कि आपका मुलायम सिंह को मरणोपरांत दिया गया है, जाकिर हुसैन साहब जी हैं और उसके बाद रवीना टंडन जी हैं, इनको पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सांड के शुक्राणु को रखते हैं किस में? तरल नाइट्रोजन में, तरल हाइड्रोजन में, तरल ऑक्सीजन में, तरल सोडियम में। जो देखो सांड के शुक्राणु को रखते हैं किस में? तरल नाइट्रोजन में रखते हैं, क्योंकि इनकी जो क्वथनांक जो होती हैं वो सबसे क्या होती हैं? इनकी जो क्वथनांक होती है क्या होती है? इनकी क्वथनांक सबसे कम होने के कारण शुक्राणु का जो होता है गुणह्रास इसमें नहीं होता, इसलिए क्या है? तरल नाइट्रोजन का हम यूज़ करते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? देखो पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? महीने के 8वें दिन में, या अमावस्या के दिन, या महीने के 15वें दिन, या पूर्णिमा के दिन। तो इसका जो अमावस्या के दिन लगता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोल्डन सिटी तो आपको पता ही है कौन सा है, जैसलमेर या पर्थ या जोहान्सबर्ग या साओ पाउलो। देखो गोल्डन सिटी जो किसको बोलते हैं? गोल्डन सिटी जो हम बोलते हैं किसको? जैसलमेर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना एक गोल्डन जो पत्थर होता है जिसे हम बलुआ पत्थर बोलते हैं, ये जैसलमेर जो है बलुआ पत्थर पर बना हुआ है, जिसमें यहाँ पे मंदिर, किले वगैरह जितने भी हैं ये बलुआ पत्थर के ही बने हुए हैं। ये जब इनके सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं उसी कारण ये चमकती हैं, इसीलिए क्या है, इसको गोल्डन सिटी बोलते हैं। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, यानी कि बैंगनीकरण का वेवलेंथ जो है, बैंगनी रंग का जो वेवलेंथ जो होता है क्या होता है? सबसे कम होता है, सामान्य होता है या सबसे अधिक होता है? जो इसका जो है वेवलेंथ जो होता है सबसे कम होता है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि वेवलेंथ जो होते हैं बैंगनी रंग का सबसे कम होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। देखो अगर हम बात करें वेवलेंथ के बारे में तो विबग्योर के हिसाब से अगर आप देखो, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। यानी जैसे हम वी से यानी कि वी से वॉयलेट से हम रेड जाएंगे तो इनकी वेवलेंथ क्या होती जाएगी?
बढ़ती जाएगी इनकी वेवलेंथ, लेकिन क्या है फ्रीक्वेंसी इनकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इनकी घटती चली जाएगी वी से, अगर हम आर की तरफ आते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। देखो पंचायती राज कहाँ चालू किया गया था, देखो पंचायती राज आपको पता होगा, देखो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, ये किसके अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, यानी 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1992 में किया गया था, उसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखा गया है। ठीक है, हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी, यानी कि हमीदा बानो बेगम जो थी किसकी माँ थी। देखो इसमें है सम्राट बाबर, सम्राट अकबर, सम्राट हुमायूं और सम्राट जहांगीर। देखो हमीदा बानो बेगम जो है किसकी माँ थी, अकबर की। ठीक है, अकबर किसका बेटा था, अकबर जो थे, अकबर किसका बेटा था, अकबर हुमायूं और हमीदा बानो, अकबर किसका बेटा था, हुमायूं और हमीदा बानो का बेटा था। ठीक है, ठीक है, और अगला क्वेश्चन है प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचांक ईपीआई कब प्रकाशित किया गया था। देखो ईपीआई कब प्रकाशित किया गया था, ईपीआई जो प्रकाशित किया गया था 1953 में, नहीं ये था, सॉरी, प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचांक ईपीआई कब प्रकाशित किया गया था, ईपीआई कब प्रकाशित किया गया था, 2002 में किया गया था। इसका आंसर सेकंड होगा। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखो राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, इनके जो प्रथम अध्यक्ष है राष्ट्रीय मानव अधिकार के, जस्टिस रंगनाथ मिश्र जी थे। ठीक है, और जो अभी जो है, ठीक है, और अभी जो है इनके जो करंट जो है मानवाधिकार के जो अध्यक्ष जो है, वो अभी जो है अनंत मनोहर बादल जी जो है, रिटायर्ड जो है पटना हाई कोर्ट के, वो हैं अभी फिलहाल इनके। ठीक है, डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। देखो डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार या गोवा में स्थित है। देखो डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ जो हैं ये आपका कहाँ पे है, बिहार में। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ जो हैं किस लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध भिक्षुओं के मतलब पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, और जो गया के पास में है। ठीक है, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज की स्थापना 1923 में की गई थी। ठीक है, 1 जनवरी 1923 में की गई थी। ये कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था गया में 1922 के बाद। ठीक है, ये तब ये बनाया गया था। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 को, 1923 में। मूली का एक उदाहरण है, मूली किसका उदाहरण है। देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है, शंकु रूपी मूसलाजड़, तर्कु रूपी मूसलाजड़ या श्वसन रूपी मूसलाजड़ या कुंभी रूपी मूसलाजड़। इसका जो है तर्कु रूपी मूसलाजड़ इसका आंसर होगा। देखो तर्कु रूपी को बोलते हैं हम फ्यूजीफॉर्म रूट भी बोलते हैं, फ्यूजीफॉर्म रूट भी बोलता है, जो कि वाइडस विद मिडल में क्या होता है, वाइड होता है। टैपर जो ऊपर होता है, हाईएस्ट जो होता है नीचे की तरफ बॉटम में होता है। इसलिए क्या है, इसका आंसर जो होगा तुर्की रूपी मूसलाजड़ होगा। भूटान की मुद्रा क्या है। देखो भूटान की मुद्रा, देखो डॉलर है या भूटानी डॉलर है या भूटानी रुपया है या भारतीय रुपया। देखो भूटान में क्या चलता है आपको पता है, भूटान में क्या चलता है, गुलटुम चलता है। क्या चलता है, गुलटुम चलता है, यानी कि भूटानी गुलटुम चलता है। तो इसका आंसर गुलटुम होगा, ना कि इनमें से कोई एक। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, गौल देश का क्या नाम है। देखो गौल क्या था, गौल एक ट्राइब थे। ठीक है, जो कहाँ पे थे, मेनली यूरोप वगैरह साइड में थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा फ्रांस होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फ्रांस होगा। ठीक है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। देखो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, देखो नीति आयोग का पूरा नाम देखो, पहला जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तीसरा ऑप्शन दे रखा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया, और चौथा दे रखा है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टर्निंग इंडिया। इसका जो आंसर होगा, नीति आयोग का पूरा नाम, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशनल, टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि इसका आंसर जो होगा फर्स्ट वन सही होगा। सतत विकास के अंतर्गत कितने लक्ष्य को निर्धारित किया गया। देखो सतत विकास के अंतर्गत 17
लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। ठीक है। भारत में वर्ष 2015-16 में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? देखो 2015-16 में उत्पादक तीसरा पूछा है, ना कि पहला पूछा है। देखो तीसरे में क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा जो 2015-16 में। और पहले पे 2015-16 में कौन था? उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश था, दूसरे पे बिहार था, तीसरे पे बंगाल था, चौथे पे महाराष्ट्र था। लेकिन अगर आप 21-22 की पूछें, अगर 21-22 में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखो पहला जो है उत्तर प्रदेश, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा गुजरात जो है 21-22 के अनुसार। ठीक है। धार्मिक संख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर जो होगा ईसाई का। लिंग अनुपात किसका है? धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात किसका अधिक है? ईसाई धर्म का। निम्न में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओसनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन? तो इसका आंसर जो होगा सबसे भारी तत्व इनमें से चौथा जो होगा कार्बन होगा। ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन जो है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? देखो मुक्ति दिवस कब मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा? इसका जो आंसर होगा 1939, 22 दिसंबर 1939 में मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि 22 दिसंबर 1939 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये किया गया था, मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया गया था। किस देश में डेविस कप 2017 जीता? किस देश ने डेविस कप 2017? देखो डेविस कप 2017 किसने जीता? डेविस कप 2017 फ्रांस ने जीता है। देखो डेविस कप किस खेल से, मतलब ये अगर पूछ भी सकता है डेविस कप जो है किससे मतलब रिलेटेड है, तो ये है आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? देखो विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? तांबे का तार या नाइक्रोम का तार या टंगस्टन का तार या लोहे का तार? देखो विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम का तार होता है, क्योंकि इनकी जो रेसिस्टिविटी जो होती है सबसे हाई रेसिस्टिविटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण इसकी जो है इसका यूज़ करते हैं। नाइक्रोम में जो मेन जो तत्व कौन कौन से होते हैं? एन फॉर निकिल और क्रोमियम जो होते हैं इनमें होते हैं। मेन जो इनके जो एलिमेंट होते हैं निकिल और क्रोमियम होता है, बाकी मैग्नीज और आयरन भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 152.1 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 152.1 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। ठीक है। डिम्बी लोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? देखो डिम्बी लोवर हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये कौन सी नदी पे बनाया गया है? ये भी पूछ सकता है। डिम्बी रिवर पे बनाया गया है। ठीक है। जो कि एक ट्रिब्यूटरी है किसके? ब्रह्मपुत्रा नदी की है। और इसने किसने डाउनलोड किया गया था? किसके द्वारा? ये NHPC लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया था डिम्बी लोवर प्रोजेक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? देखो ब्रिटिश राज्य में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? को ऑप्शन में दे रखा है मोहम्मद यूनिस, माधव हरियाणे, जगन्नाथ कौशल या जाकिर हुसैन। तो इसका जो आंसर होगा मोहम्मद यूनिस जो होगा। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे मोहम्मद यूनिस जी थे, जो 4 मई 1984 से लेकर के 13 मई 1952 तक ये पद पर बने रहे। खरिया जनजाति मुख्य निवास करती है? देखो खरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? झारखंड में निवास करती है। इसका आंसर दूसरा होगा। भारतीय संविधान के 11वें अनुसूची के अनुसार पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद में? देखो पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस में? अनुच्छेद 243G के अंतर्गत जो है इसमें यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में जो है अगला देखो यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में 49% नाइट्रोजन पाया जाता है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 किसने जीता? देखो गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 किसने जीता था? ये जीता था आपका हिरोशी मारुई ने जीता था। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखो ट्रांसफार्मर का उपयोग ऑप्शन में दे रखा है आपका प्रत्यावर्ती धारा तरंग ऊर्जा के रूप में, दिश धारा के लिए या सामान्य धारा के रूप में। देखो ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप अप स्टेप डाउन यानी कि AC करंट को करता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा पहला प्रत्यावर्ती धारा के रूप में इसका यूज़ होता है। ठीक है। इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? देखो सबसे अधिक घनत्व वाला कौन सा इसमें ग्रह है? बृहस्पति,
पृथ्वी, बुध या शनि? इसका जो आंसर होगा पृथ्वी होगा। मत्स्य संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? देखो मत्स्य संबंधित जॉर्ज बैंक उत्तरी सागर में है, पहला ऑप्शन, या न्यू फाउंडलैंड में है, नोवा कोस्टिया में, हडसन सिटी में? इसका जो आंसर जो होगा नोवा कोस्टिया होगा। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? देखो WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा, रोम, पेरिस या वियना? इसका जो आंसर होगा जनेवा में होगा। जनेवा में होगा WTO का मुख्यालय, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। जनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है। और इनके जो अभी फ़िलहाल जो है इनके जो मुख्य जो है कौन है? इनके मुख्य जो है डॉक्टर नागोजी ओकाज़ो हैं। इनके जो है फ़िलहाल जो है इस पद, मुख्य पद पर ये बैठे हुए हैं। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? इसमें ऑप्शन में दे रखा है टाइलिन, लाइपेज, एरिप्सिन या लाइसोसोम। इसका जो आंसर जो होगा लाइसोसोम होगा, जो कि भोजन में जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। कौन? लाइसोसोम। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी घोषित किया गया था? इसमें क्वेश्चन में है सारण, गया, नालंदा या भोजपुर? इसका जो आंसर होगा सारण होगा। ठीक है। अगला है बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? राखी बंधन दिवस जो है दरभंगा में मनाया गया था। निम्न में से लैंगिक संचारित रोग है कौन से? देखो लैंगिक यानी सेक्सुअल जो है ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन से हैं? देखो हीमोफीलिया, गाउट या पाउल सिंड्रोम या फिसिलिस है? इसका जो देखो हीमोफीलिया जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, पाउल सिंड्रोम भी ये जेनेटिक्स है, लेकिन सिफिलिस जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 100 मिली रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? 100 मिली रक्त में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? पहला जो आपका ऑप्शन है 7 ग्राम, 20 ग्राम, और तीसरा है 10 ग्राम, या चौथा 15 ग्राम। इसमें जो है 100 मिली रक्त में हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है? 15 ग्राम पाया जाता है। ठीक है। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? देखो राइजोसोम या अंतर्द्रव्य जलिका या गोल्जिका या लाइसोसोम को कहते हैं? देखो सुसाइडल बैग जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। इसका आंसर चौथा होगा। सरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में? देखो सरिनसर मानसर झील जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड या आसाम? ये जो है सरिनसर मानसर जो झील जो है, जुड़वा जो झीलें हैं, ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। पुनात सांगसू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे है? देखो पुनात सांगसू जो है इंडिया और भूटान ने मिलकर जो बनाया है, इसका जो कहाँ पे है? भूटान में है। पुनात सांग जो डैम जो है, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे है? भूटान में है। ठीक है। और ये किस नदी पे है? पुनात सांग में सू जो है नदी है उसके ऊपर बनाया गया है। ठीक है। ये 2008 में 11 नवंबर 2008 में इसकी स्टेबलाइजमेंट की गई थी। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी पहला गुरुत्वाकर्षण जी का मान जो होता है कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? बायोगैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया? धन जो है किससे? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है, यह मसालों का मिश्रण होता है, या इसका पृष्ठ तनाव कम होता है, या इसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, या गर्म होता है? इस कारण इसका स्वादिष्ट लगता है। देखो गर्म सूप जो है किसके कारण होता है? इनका जो सरफेस टेंशन जो होता है कम हो जाता है, इसलिए जो है क्या है, गर्म सूप स्वादिष्ट लगते हैं। बिहार में के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? देखो बिहार में वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? बिहार में वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? देखो ऑप्शन दे रखा है राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। इसको जो है बिहार में वित्त मंत्री को जो है राज्यपाल नियुक्त करता है।
एड्रीसैट प्रक्षेपित किया गया था। देखो एड्रीसैट जो है कब प्रक्षेपित किया गया था, ये किया गया था 2004 में। ठीक है। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, देखो ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको जोड़ती है, सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर से या वैंकूवर तक, या दूसरा ऑप्शन है सेंट जॉन सिटी से मॉन्ट्रियल तक, और तीसरा जो है टोरंटो से वैंकूवर से, चौथा जो है वैंकूवर से टोरंटो तक। इसका जो होगा आंसर जो होगा, देखो ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है कहाँ तक, इसका जो आंसर होगा सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर से। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा क्या है, देखो जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैगी नॉट कहते हैं। ठीक है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा को क्या कहते हैं, सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैगी नॉट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। यानी कि ये पूछा गया था 2017 के अनुसार। आप देखते हो कि आपका इसमें कितना था, देखो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। देखिए पुराना क्वेश्चन है, उस समय जब आया था 2000 आपका इसमें क्वेश्चन में, तब इसमें तो थे कितने थे, 31 थे। ठीक है। लेकिन 31 से कितने थे, 31 थे, यानी कि उस समय 31 थे। जो न्यायाधीशों की संख्या उस समय कितनी थी, 31 थे। ठीक है। लेकिन 9 नवंबर 2023 है, 9 नवंबर 2023 को इसमें जो है इंक्रीज़ करके 34 कर दिया गया था, जिसमें कि 34 यानी कि 1+33, यानी कि 1+33 यानी 1 मतलब CGI जो थे के अलावा इसमें 33 और जजों को इसमें ऐड किया गया था। ठीक है। और जो प्रथम जो अभी जो फ़िलहाल जो है CGI जो है वो कौन है, जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ जी जो हैं 50वें जो बने हैं, 9 नवंबर 2022 को उन्होंने शपथ लिया था। जो अभी फ़िलहाल जो है जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं, अभी फ़िलहाल जो है धनंजय चंद्रचूड़ जी हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गई थी। स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक नीति कब किया गया था, ये जो किया गया था 1948 में। समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है। देखो समुद्री चूहिया के रूप में कौन जानी जाती है, ऑक्टोपस, डोरिस, इयोलिस या काइटिन। इसका जो आंसर होगा काइटिन होगा, यानी कि जिसे हम काइटिन को समुद्री चूहिया के रूप में जाना जाता है। कौन सी रासायनिक घटना, देखो जल का जमकर बर्फ़ में बनना, ये क्या है, एक फिज़िकल रिएक्शन है। जल वाष्प का बनना, ठीक है, ये भी एक फिज़िकल रिएक्शन है। दूध का दही से जमना, ये केमिकल रिएक्शन, इसका ऑप्शन थर्ड होगा। अब पानी में चीनी का विलय, ये क्या फिज़िकल रिएक्शन, जो इसका आंसर जो होगा थर्ड होगा, दूध से दही का बनना। ठीक है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, देखो श्रव्य तरंग यानी कि ऑडिबल जो साउंड होता है, कितना इनकी वेव कितनी होती है, देखो कब कब कितने तक हम हम सुन सकते हैं। देखो अश्रव्य तरंग, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या, अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ों को हम नहीं सुन पाते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन भी ये भी पूछता है कि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, देखें वेवलेंथ जो होता है साउंड की वेव कितनी होती है जिसे हम सुन सकते हैं, वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। फिर उसमें ये वाला आपका चौथा आंसर सही होता है। किस देश ने फैड कप 2017 जीता, देखो फैड कप 2017 किसने जीता था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता था। ठीक है। एक और चीज़ में क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो फैड कप जो है किस खेल से संबंधित है, देखो फैड कप जो है वुमेंस टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है। और एक और चीज़ है, 2000 सितंबर 2020 में फैड कप का नाम चेंज करके इसे बिली जीन्स किंग कप के रूप में इसे जाना जाता है, यानी कि इसको चेंज कर दिया गया था सितंबर 2020 में। फैड कप को क्या नया नाम दिया गया था, बिली जीन्स किंग कप का जो है दिया गया था। भारत में कृष्ण क्रांति किस से संबंधित है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, पहला ऑप्शन है लिग्नाइट, कार्बोनिक, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, या चौथा है कोयला। तो इसका जो है कृष्ण क्रांति जो किससे संबंधित है, पेट्रोल से, बायोडीजल्स वगैरह से हैं इनका कृष्ण क्रांति, पेट्रोलियम से। ठीक है। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, देखो बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। इसमें क्वेश्चन में है, ऑप्शन में है 1968, 1967, 1969, 1970। जो बिहार में राष्ट्रपति शासन 1968 में पहली बार लागू किया गया था। ठीक है। और आखिरी जो ये क्या है, अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचांक किस वर्ष शुरू किया गया था, उपभोक्ता मूल्य सूचांक कब लागू किया गया था, ये किया गया था फरवरी 2012 में किया गया था। उपभोक्ता मूल्य सूचांक किस वर्ष शुरू किया गया था, फरवरी 2012 में। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने
में उपयोग होता है, यानी कि क्लाउड सीडिंग जो है में किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन में दे रखा है जिंक ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड। तो इसका ऑप्शन जो होगा सिल्वर आयोडाइड, इसका चौथा वाला आंसर सही होगा। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के रूप में हम सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, विद्युत मोटर एक परिवर्तित करता है। देखो विद्युत जो मोटर जो होता है वो किस में परिवर्तित करता है, देखो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी टू साउंड में नहीं। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिक टू लाइट एनर्जी में नहीं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी टू यांत्रिक, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करता है विद्युत मोटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये वाला नहीं होगा। यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ओमान की राजधानी क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, ओमान की राजधानी क्या। देखो ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। और दोहा किसकी राजधानी है, कतर की है। दोहा किसकी राजधानी है, कतर की है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया। देखो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था, महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता। देखो कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता है। इसमें एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 कितने जीता था। ऑप्शन में अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा, आमिर खान या देव पाटिल। जो इसका जो आंसर होगा देव पाटिल जो होगा, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता था। ठीक है, और अगर आप 2022 की बात करें तो 2022 में एशिया कप जो गेम चेंजर जो है यानी अरुणभा घोष जी ने जीता था, और मिला था इनको अरुणभा घोष 2022 में। और नवीना खन्ना जी थे उनको मिला था ये एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2022 में। ठीक है, अगला जो है बस इतना ही क्वेश्चन है। अगला जो है हम अगला जो क्वेश्चन जो है अगले साल का, पिछले साल का, वो अगले हम वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।